नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जटिल मुद्दे को लेंगे और उसे एक साफ और सीधे विश्लेषण में बदलेंगे। तो आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो विरोधाभासों से भरी है। मतलब एक तरफ हमारे समंदरों पर जबरदस्त दबाव है और दूसरी तरफ इंसान ही हैं जो उनके भविष्य को बचाने में लगे हुए हैं। इन दोनों ही पहलुओं को आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन गंभीर दबावों की जो हमारे ग्रह के महासागरों पर पड़ रहे हैं और जो वाकई हमारे ग्लोबल सिस्टम्स की एक तरह से परीक्षा ले रहे हैं। इसी साल मार्च की बात है। इक्वाडोर में एक बहुत ही भयानक पाइपलाइन फट गई और इसका नतीजा 86 किलोमीटर तक पानी जहरीला हो गया और करीब करीब 5 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा। ये घटना ना एक सीधी सादी लेकिन बहुत डरावनी सच्चाई दिखाती है कि हमारा जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा कमजोर है। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये खतरे सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। चाहे वो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन हो या फिर पश्चिम अफ्रीका में बढ़ती समुद्री डकैती, ये असुरक्षा ग्लोबल शिपिंग के लिए एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। यहाँ भू राजनीतिक दबाव भी साफ नजर आते हैं। समुद्र तक पहुंच को लेकर इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच का जो तनाव है, उसे दुनिया के सबसे ज्यादा जोखिम वाले संघर्षों में से एक माना जा रहा है। सोचिए, ये एक बहुत ही अहम ग्लोबल ट्रेड रूट को ठप कर सकता है। लेकिन देखिए, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। चलिए अब देखते हैं कि इन दबावों का जवाब कैसे दिया जा रहा है और कैसे एक बिल्कुल अलग कहानी उभर कर सामने आ रही है। जब बात प्राकृतिक खतरों की हो तो टेक्नोलॉजी हमें कमाल के नए टूल्स दे रही है। स्वॉट सैटेलाइट को ही ले लीजिए। इसने प्रशांत महासागर की सुनामी को इतने विस्तार से ट्रैक करने की अपनी काबिलियत साबित की है जो पहले कभी हुआ ही नहीं, और इससे बेहतर और सटीक इमरजेंसी अलर्ट का रास्ता खुल गया है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, पॉलिसी लेवल पर भी बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। ऐसे नए कानून और समझौते हो रहे हैं जो समंदर के बहुत बड़े बड़े हिस्सों को और उन पर निर्भर लोगों को एक कानूनी सुरक्षा दे रहे हैं। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये असल में हो रहा है। अभी 4 दिसंबर को ही मिस्र ने अपनी ग्रेट कोरल रीफ को एक नया समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। ये एक अनोखे इकोसिस्टम को बचाने के लिए वाकई एक ऐतिहासिक कदम है। लोकल लेवल पर मैनेजमेंट की तरफ ये जो बदलाव आ रहा है, ये दिखाता है कि कैसे किसी भी पॉलिसी को तटीय समुदायों और इकोसिस्टम की खास ज़रूरतों के हिसाब से ढाला जा सकता है। इससे होता यह है कि पर्यावरण की सुरक्षा और आर्थिक ज़रूरतें दोनों में एक बैलेंस बना रहता है। अच्छा, इन तात्कालिक घटनाओं से जरा आगे बढ़कर देखें तो वैज्ञानिक हमारी जलवायु में हो रहे कुछ बहुत गहरे सिस्टमैटिक बदलावों पर भी नजर रख रहे हैं। हाल के एक स्टडी का ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 96%। ये दिखाता है कि हमारे समंदर कितनी तेजी से गर्म हो रहे हैं। कुछ हीट वेव तो 500 दिनों से भी ज्यादा तक चली। इसका समुद्री जीवन पर कितना भयानक असर पड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन घटनाओं की जो तीव्रता है वो इतनी ज्यादा है कि वैज्ञानिकों को चेतावनी देनी पड़ी है। उनका कहना है कि हम शायद समुद्र और वायुमंडल के सिस्टम में एक बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। दुनिया भर की एजेंसियां इन बड़े पैटर्न पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि ये समझने में मदद मिल सके कि आने वाले समय में हमारा मौसम कैसे और कितना बदल सकता है। और ये रिसर्च हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाली जो धीमी लेकिन बहुत शक्तिशाली ताकतें हैं, उन्हें समझने के लिए लंबे समय तक उन पर नजर रखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो एक तरफ हम सतह पर इन बदलावों से जूझ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ गहरे समुद्र में एक और मोर्चा खुल रहा है। एक ऐसा मोर्चा जो उम्मीदें भी जगाता है और साथ में खतरे भी लेकर आता है। यही वो सवाल है जो आज हमें खोज और टेक्नोलॉजी में तरक्की की एक नई लहर की तरफ ले जा रहा है। और यहीं पर असली टकराव सामने आता है। एक तरफ गहरे समंदर को समझने की हमारी काबिलियत तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ उसका फायदा उठाने, उसे एक्सप्लॉइट करने का दबाव भी उतना ही तेज हो रहा है। इसमें भारत का समुद्रयान मिशन भी शामिल है और खनन से होने वाले नुकसान के सबूत भी। तो सवाल बस यही है, हम आगे कौन सी कहानी लिखने वाले हैं, दबाव की या फिर जवाब की? फैसला तो हमारे ही हाथों में है। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।